मावळ टोपी मराठा इतिहास काही पारंपरिक छत्रपती शिवाजी महाराजांची सैनिक नागपूर पीछे पीछे थोड़ा खांद्यावर ठेवून जैसे शिवाजी महाराज चालू हो गया चालू है ना। हेलो नमस्ते आचार्यजी, तुमचं नागपूरमध्ये स्वागत आहे। अच्छा जी अच्छा जी माइक अरे मांगने के लिए नागपुर में आया हूँ। यहाँ पर दो बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें 2 दिनों छात्रों के साथ संवाद और फिर एक दिन जो हमारे गीता छात्र हैं, गीता प्रतिभागी, उनके साथ हमने सारी बातचीत है। लेकिन ये कॉलेजों के जो छात्र हैं, इनके पास ऊर्जा है, जिसके पास क्षमता तो है, बल भी है, पौरुष भी है, लेकिन किंग कर्तव्य मोड़ है, जान नहीं रहा कि अब कुरुक्षेत्र पर करना क्या है। तो तब गीता की ज़रूरत पड़ती है ना। बिना गीता के अर्जुन जीतते क्या, लड़ भी नहीं पाते। तो आज के हर युवा की अर्जुन जैसी ही स्थिति है और उसे गीता चाहिए। तो छात्रों तक गीता ले जाने के लिए मैं नागपुर आया हूँ और नागपुर वासियों का इसमें मुझे सहयोग प्राप्त होगा। छात्र मैं क्या करता हूँ, सभी हैं हमारे जितने प्रतिभागी हैं, भले ही वो 80 वर्षीय हों, उनसे कहता हूँ कि सबसे पहले ये देखो कि आप भी अर्जुन हो, और जो अर्जुन है वो छात्र है, एक में शिष्य हो गया। तो फिर गीता सिर्फ कैंपस के छात्रों के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है, पूरे नागपुर के लिए है, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अवार्ड भी मिला से सराहा, तो क्या अभी ऐसी कोई और किताब का कुछ आपका है प्रायोजन जो आप लाना चाह रहे हैं जिससे लोग कुछ सीख सकें? देखिए, किताबें जो 150 से अधिक हैं, और चूँकि जीवन ही संघर्ष है कुरुक्षेत्र की तरह, और कर्म तो हम सबको ही करना है उस क्षेत्र में। संघर्ष में तो हम उसी पर उतर जाते हैं जब जन्म लेते हैं। तो इसीलिए जितनी किताबें हैं, ये संघर्ष को मौजूद है। मैं संघर्ष से बचने का तरीका नहीं बताता, मैं कहता हूँ कि अभी की लोग सीखो और
और ये बात इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से मेरी सभी किताबों में मिलेगी। बहुत किताबें हैं, आपका स्वागत है कि आप उनके पास जाएं। उसी किताब में आपने भारत की वर्तमान स्थिति का भी जिक्र किया था। मौजूदा जो हालात है वो युद्ध के हालात है, उसको लेकर आप भारत को कहाँ देखते हैं? देखिए, जब भी युद्ध होगा तब सामरिक क्षमता से ज़्यादा आध्यात्मिक बल की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एक बार फिर से कुरुक्षेत्र वापस ले जा रहा हूँ। अर्जुन के पास क्या गांडीव नहीं था, क्या क्षमता की कमी थी, क्या अपराध की कमी थी? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। लेकिन मैंने कहा जीतना तो छोड़ो, लड़ते भी नहीं। युद्ध मात्र शस्त्र से नहीं लड़े जाते, शस्त्र से पहले शास्त्र आता है। तो ये जो दुनिया भर में तरह तरह के संघर्षों और युद्धों का माहौल है, इसमें भारत को शास्त्र चाहिए। अब शास्त्र तो आप कहेंगे कि भारत के पास हज़ारों वर्षों से हैं। हाँ, शास्त्र रहे हैं, पर पहली बात जन जन तक नहीं पहुँचे, और दूसरी बात उनका जो अर्थ जन साधारण तक पहुँचा है वो अक्सर विकृत रहा है। तो हमारा दो तरफा अभियान है। पहला, सब तक उच्चतम धर्म ग्रंथों को पहुँचाया जाए, और दूसरी बात उनके मौलिक और शुद्ध रूप में पहुँचाया जाए। अगर ये बात हो गई तो फिर भारत अपराजेय हो जाएगा। जो जो गीता जानता है, मैं कहा करता हूँ कि किसी भी तरह का युद्ध हो, उसकी मृत्यु तो आ सकती है, उसकी हार नहीं हो सकती। क्योंकि हार तो तब होती है ना जब आपने किसी विशेष परिणाम की आशा करी हो, वो परिणाम मिला नहीं तो आपने घुटने टेक दिए, समर्पण कर दिया। जिसने जान लिया कि जीवन किस लिए है और किस काम में बिताना है, किस युद्ध में झोंकना है, वो अब हार नहीं सकता। भारत को अपराजेय तो उसके शास्त्र ही बनाएंगे। आचार्य हाँ जी, जी, नागपुर जो है वो संघ भूमि भी है, तो क्या संघ के दर्शन करेंगे आप जाकर? संघ में जाएंगे आप? राष्ट्रीय संसद संघ का मुख्यालय है यहाँ। मुझे लगता नहीं कि मुझे समय मिलने वाला है। बाकी यदि किसी तरह की बातचीत होगी, आमंत्रण होगा तो हम जरूर देखेंगे, पर अभी तो 3 दिन का दौरा है, इसमें ऐसा अभी कोई कार्यक्रम नहीं। आचार्य जी, 2047 तक की विश्व गुरु बनाने का ये संकल्प रखा गया है, इसे किस तरह से देखते हैं? युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, गुरु बनना सबको बहुत पसंद है। आपको भी अच्छा लगता होगा कि कोई आपसे आए, पूछे, ज्ञान दे पाएँ आप, गुरु कहला पाएँ आप, और वो अच्छी बात है कि हम इस लायक हो पाएँ कि हम ज्ञानी कहलाएं, गुरु कहलाएं। लेकिन गुरु बनने से पहले शिष्य बनना पड़ता है, और शिष्य बनने की पात्रता ये होती है कि मैं मानूं कि मैं जानता नहीं हूँ। अच्छा गुरु सबसे पहले एक अच्छा शिष्य होता है, और अच्छा शिष्य बना जाता है नेति नेति की सकरी गली से गुजर करके, ये देख करके कि आज तक जो मैं जानता आया हूँ उसमें से काफ़ी कुछ मात्र भ्रम है, काफ़ी कुछ खोखली मान्यता है। जब तक हम बहुत सारी व्यर्थ की बातों को ही ज्ञान मानते रहेंगे, तब तक विश्व गुरु बनना थोड़ा कठिन रहेगा। विश्व गुरु बनने के लिए पहले हमें बहुत अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सारा जो हमने मन में व्यर्थ का कचरा और व्यर्थ की सामग्री इकट्ठा कर रखी है, और उसका परीक्षण होना, और परीक्षण पर अगर वो खरी ना उतरे तो उसका नकार होना बहुत आवश्यक है। यही वेदांत की नीति नीति की विधि है। प्रशांत जी, जैसा कि आप जानते हैं, आप भी खुद स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और नहीं, मोटिवेशनल नहीं हूँ। फिर भी युवाओं को मोटिवेट करते हैं। नहीं करता हूँ, मोटिवेट नहीं करता हूँ। देखिए, गीता पर वापस जाइए। कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट नहीं कर रहे थे, उन्हें यथार्थ तक ले जा रहे थे। मोटिव से तो उनको मुक्त करा रहे थे। मोटिव माने कामना होता है, और गीता निष्काम कर्म के बारे में, निष्कामना के बारे में। तो मोटिवेशन से बिल्कुल विपरीत खड़ी है गीता। तो आप अभी के समय में बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बढ़ गए हैं, खास करके युवाओं के लिए, तो क्या लगता है हमारे युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने मोटिव से भटक रहे हैं? देखिए, जहाँ कामना होती है वहाँ बाजार सज ही जाते हैं। मोटिव माने कामना। जिसके पास कामना होगी उसको बेचने के लिए कोई भी दुकानदार खड़ा हो ही जाएगा ना। जहाँ, जिसे हम कहा करते हैं कि जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई देने वाले भी लोग आ ही जाएंगे। तो जब हमें पता ही नहीं होता हमें चाहिए क्या, तो हम 1000 तरह की उल्टी पुल्टी अंड बंड अर्ध विक्षिप्त कामनाएं करते हैं, और फिर उन कामनाओं को पूरा करने के लिए लोग आ जाते हैं।
और जो लोग आएंगे वो आपकी कामनाएं पूरी करने के बदले में जो आपसे चाहेंगे, उगाहेंगे, ऐंठेंगे, आपकी गांठ का धन भी जाएगा, समय जाएगा, ऊर्जा जाएगी और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपकी कामना ही अज्ञान के बिंदु से आ रही थी। मुझे पता ही नहीं मुझे चाहिए क्या, मैं जानता ही नहीं मैं कौन हूँ, तो मैं यूं ही किसी भी दिशा चल पड़ता हूँ कुछ मांगने के लिए। भीतर एक खोखलापन है, मुझे लगता है इसमें ये भर दो, वो भर दो, 100 तरह की फिर मैं कामनाएं करता हूँ। उन कामनाओं से मुझे कुछ मिलना नहीं है, बस इतना है कि मैं तरह तरह के दुकानदारों का शिकार बन जाऊँगा। सर, आपके फॉलोवर्स में अधिकतर जेन ज़ी भी हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? आप वही चेतना हो जो मनुष्य में हजारों सालों से है। अपने आप को विशिष्ट समझना छोड़ दो। गीता सदा से थी, कालातीत है, पुराने लोगों के लिए भी थी, आपके लिए भी है और भविष्य के लिए भी है। तो आप जेनजी भले ही हो, लेकिन भूलो नहीं कि आपके भीतर भी मनुष्य का अंतःकरण है, आपका भी वैसा ही अहंकार है जैसे ही किसी का हुआ करता था। और जब आप अपने आप को विशिष्ट मानने लग जाते हो तब आप कहते हो मुझे किसी की नहीं सुननी। और जो किसी की नहीं सुनता ना, वो फिर अपना गुलाम आप हो जाता है, क्योंकि अहंकार तो है ना। अहंकार जब किसी की नहीं सुनेगा तो अपनी सुनेगा। दूसरे व्यर्थ की बातें कर रहे हो, अच्छा है कि उनको न सुना जाए, पर क्या करें जब हम खुद ही व्यर्थ की बात कर रहे हो। स्वयं पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है दूसरों के प्रति विद्रोह करने से। दूसरों के खिलाफ जरूर विद्रोह करो, पर अपने विरुद्ध भी विद्रोह करना सीखो। ये है मेरा जेनजी का संदेश। और बहुत सारी बातें होती हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे युवा आते हैं। थैंक यू सर। आपको सुनकर आप मेरे कृष्ण हैं। फोटो ले लो। बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग है। इच्छा से थैंक यू सर। भजन मराठी में। अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। ब्रह्मा
राम निरंजन अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। आप लोग सब लोग गीता पढ़े जी। उसके बाद 2 कॉलेजेस में वहाँ भी कोशिश करेगा। कुछ चेहरे तो गाने को खाने लगी। हाँ ठीक है, हम लोग का भी लेना था।